चुनाव आयोग नपुंसक है। अगर इतना ही नेतृत्वहीन है तो पूरे विपक्ष को चुनाव का बॉयकॉट कर देना चाहिए। एक वरिष्ठ संपादक ने, एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी की है चुनाव आयोग को लेकर के। आखिर क्यों उनके मुंह से बात निकली और क्या था यह पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं और कोई भी दल हारता है तो इस मशीन पर, ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। तो इस बार जो तीनों राज्यों में चुनाव परिणाम देखने को मिले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे। सवाल उठने के कई कारण थे, क्योंकि यहां पर जो राजनीतिक विश्लेषक थे और कई वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने फील्ड में जाकर के लोगों से बातचीत की, लोगों से माहौल जाना, तो ऐसे में कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी। इतने सालों के अनुभवी पत्रकार भी गए, सब गलत हो गए। इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल था वो सही निकल गया, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। तो कई पत्रकार इसको लेकर के बात करने लगे कि जो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है वो सही हो गया, क्या उसके कान में बता दिया गया था। कई लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि ईवीएम एक मशीन है, जैसे आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके मोबाइल में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो ईवीएम कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि 100% सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चाहे वो 10% हो या 20% हो। तरह तरह के लोग इस पर जो है एलिगेशन लगाते हैं। कई लोग कहते हैं क्या ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जिसको खुद का वोट ना मिला हो, ऐसे केसेस भी सामने आते हैं। तो इसी को लेकर के चर्चा चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा 4 PM पर बात कर रहे थे अपनी पत्रकार प्रियंका से, और जब चर्चा हुई उनके बीच में तो यही सारे मुद्दे थे। और सार में जब उनसे जाना कार्यक्रम के अंत में, तो संजय शर्मा ने यही कहा कि चुनाव आयोग नपुंसक है, नेतृत्वहीन है। अगर विपक्ष की आवाज नहीं सुनता है, अगर पूरा विपक्ष कहता है कि हमें ऐसी पद्धति से चुनाव कराना है जो बिल्कुल पारदर्शी हो, जिस पर हम यकीन कर सकें, नंगी आंखों से देख सकें। ईवीएम को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते कि भीतर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप संजय शर्मा जी को सुन लीजिए। ये विपक्ष के ऊपर बड़ी चुनौती है। विपक्ष को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विपक्ष को कहना पड़ेगा, विपक्ष को सीधा सीधा निर्वाचन आयोग को कहना पड़ेगा, अगर आप इसी ईवीएम से चुनाव कराएंगे, इसी पद्धति से कराएंगे, आंखें बंद करके कराएंगे, चुनाव आयोग इतना ही नपुंसक और नेतृत्वहीन होगा, दिमाग नहीं होगा, तो फिर कुछ होगा नहीं। विपक्ष को कहना पड़ेगा कि भाई हम बाइकआउट कर रहे हैं, चुनाव का करा लीजिए, अकेले जीत जाइए, अकेली संसद में बैठिए, हमें जाना ही नहीं है ऐसी जगह जहां पे नैतिकता और लोकता से बचता ना। आपने संजय शर्मा जी को बहुत अच्छे से सुन लिया होगा। अब ईवीएम को लेकर के आपका दिमाग क्या कहता है? क्या यह मशीन पूर्णतः सही है, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो सकती? और यहां पर एक और चीज है कि जो लोगों के मन में शक पैदा करती है कि बीजेपी के शासन में ईडी, सीबीआई, सब लोग उनकी गिरफ्त में, एक तरीके से वो इशारा करते हैं तो वहां चले जाते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम नहीं कर रहा होगा, तो यह भी एक और शक पैदा करता है। तो इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती है? और चुनाव आयोग को आप क्या कहना चाहेंगे? संजय शर्मा जी ने जो कहा वो तो कह ही दिया, आप क्या कहना चाहेंगे एक नागरिक के तौर पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।